भाई डोनाल्ड ट्रंप और इनके बारे में तो आपने खूब सुना ही होगा, इनके फैसलों के बारे में भी। लेकिन आज बात करने जा रहे हैं इनके ऐसे फैसले के बारे में जिसको लेकर अब भारत में खूब सुर्खियां हैं और भारत के लोग सीधा प्रभावित हो रहे हैं। आज के एक्सप्लेनर वीडियो में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा H-1B वीजा के नियमों में किए गए बदलाव और इसके असर पर। यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे ये केवल भारत ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकता है और चीन की प्रतिस्पर्धा में अमेरिका पिछड़ सकता है। इन सभी पहलुओं को आज विस्तार से और भी सरल भाषा में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे असर पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले जानते हैं कि H-1B वीजा आखिर है क्या। तो देखिए, H-1B वीजा अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा वीजा है जो कि विदेशी पेशेवरों को खास तौर पर IT सेक्टर, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और अन्य क्षेत्रों में अमेरिका में काम करने की मंजूरी देता है। तो हर साल हजारों भारतीय युवा इस वीजा के जरिए अमेरिका पहुंचते हैं और वहां की कंपनीज खासकर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 71% H-1B वीजा भारत के नागरिकों को ही मिले, जिनमें से अधिकतर IT सेक्टर से जुड़े हुए थे। अब सवाल है कि ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा के नियम बदलकर क्या किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया कि H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस लगाई जाएगी। उनका कहना है कि विदेशी वर्कर अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां ले रहे हैं और ये वीजा अमीर देशों के लिए कभी मददगार थे, लेकिन अब अमेरिकी नागरिकों को रोजगार छीन रहे हैं और उनको उससे वंचित कर रहे हैं। ऐसा ट्रंप का तर्क है। अब ये फैसला किस तरह दो धारी तलवार है, आप ये भी समझिए। पूर्व राजनयिक कहते हैं, उनका मानना है कि ये फैसला दोनों ही तरफ से नुकसान करने वाला है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनीज अमेरिका में कम जाएंगी, वहां पर काम करने वाले भारतीयों की अब संख्या कम होगी। साथ ही भारतीय कंपनीज को मजबूरी में अमेरिकी कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, जिससे कॉस्ट बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो ना सिर्फ भारत, अमेरिका भी इनोवेशन और तकनीकी बढ़त के स्तर पर पीछे जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि इससे भारत को क्या नुकसान है। देखिए, भारत एक IT हब के तौर पर जाना जाता है। हर साल हजारों युवा IT में ग्रेजुएट होकर अमेरिका जाने का सपना देखते हैं। H-1B वीजा के जरिए न सिर्फ भारत के इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, डेटा एक्सपर्ट्स अमेरिका पहुंचते हैं, बल्कि वहां की कंपनीज को भी इंडियन टैलेंट मिलता है। ये लोग अपने साथ भारत का नाम, पैसा और तकनीकी अनुभव भी वापस लेके आते हैं। लेकिन अब अगर H-1B वीजा महंगा हो गया और अमेरिका जाना सीमित हो जाएगा, तो भारतीय युवाओं को वहां का रोजगार मिलना मुश्किल होगा। भारतीय IT कंपनीज की आमदनी भी घटेगी और इनोवेशन पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका को क्या नुकसान होगा, आप ये भी समझिए। देखिए, अमेरिका की टेक इंडस्ट्री और सिलिकॉन वैली को दुनिया भर के टैलेंट ने ऊंचाई दी है। खासकर भारतीय प्रोफेशनल्स ने कई बड़े स्टार्टअप्स शुरू किए हैं और इनोवेशन में बहुत योगदान दिया है। अगर अमेरिका बाहर से आने वाले योग्य लोगों को रोकता है, तो देश में नए विचार, टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ में बिजनेस की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान है, अमेरिका चीन से प्रतिस्पर्धा में कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि इनोवेशन की स्पीड घट जाएगी। आगे ये भी जानते हैं किस तरीके से ये फैसला क्यों लिया गया है। तो देखिए, अमेरिका को नुकसान होने के बावजूद भी अगर ट्रंप ये फैसला ले रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ सोचा होगा। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि विदेशी वर्कर्स, यानी कि भारत में मोस्टली जो लोग हैं जो कि अमेरिका जा के काम करते हैं, अमेरिकी नागरिकों की वो नौकरियां खा रहे हैं या फिर नौकरियां छीन रहे हैं। अब अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है, खासतौर पे जो वहाँ के लोकलाइट्स है, वहाँ के अमेरिकी नागरिक हैं। स्थानीय लोग अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से ट्रंप प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इस फैसले को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं जैसे ये टैरिफ का फैसला अमेरिका में ट्रंप द्वारा लिया गया था, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके तहत ही अब जितने भी निर्णय हैं वो अमेरिका में लिए जाए और इसीलिए वीजा को महंगा कर दिया गया है, ताकि कंपनीज अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा हायर करें। ये एक तरह की अमेरिका फर्स्ट नीति कही जा सकती है, जिसमें बाहर के लोग कम आ सके और लक्ष्य भी यही रखा गया है। अब इसका दूसरा पहलू आप समझिए, कंपनीज पर असर, क्या असर पड़ेगा।
दुनिया भर की टेक कंपनीज अमेरिकी बाजार को फोकस करती हैं। उनकी टीम भारत में होने के बावजूद कई बार उन्हें अपने स्पेशलिस्ट या फिर मैनेजर अमेरिका भेजने पड़ते हैं। अब वीजा महंगा होने से उनकी ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। कई कंपनीज अपने मुख्यालय या फिर बैक ऑफिस भारत में ही रखने के लिए मजबूर होंगे। अब इससे अमेरिकी बाजार में इनका निवेश कम हो सकता है और भारत का टेक इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित होगा। ऐसे में भारत के लिए आगे की अब राह क्या है, चूंकि अमेरिका ने तो ये फैसला ले लिया। H-1B वीजा पर आ रही बंदिशें भारत के लिए एक संदेश भी है। भारतीय आईटी कंपनीज और युवाओं को अपने देश में ही नए मौके, नए बिजनेस, स्टार्टअप्स शुरू करने चाहिए। सरकार को रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि भारत का टैलेंट किसी भी वीजा बाधा से आगे निकल जाए। साथ ही नए मार्केट्स यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में काम करने के अवसर भी बढ़ाने चाहिए ताकि अमेरिका पर जो भारत की निर्भरता है वो कम हो सके। लेकिन अब ये भी आप पहलू समझिए, क्या इस फैसले का विरोध हुआ? अमेरिका के खुद के आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेस कम्युनिटी ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी इंडस्ट्री की ग्रोथ और इनोवेशन पर असर पड़ेगा। भारत में भी आईटी इंडस्ट्री ने इस पर चिंता जताई है। रोजगार, इंडियन टैलेंट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, तीनों ही क्षेत्रों में नुकसान की आशंका है। अब इस पूरे फैसले को ग्लोबल तरीके से भी समझते हैं क्योंकि इसका ग्लोबल असर भी देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है ये समझिए। अमेरिका दुनिया का टेक्नोलॉजी लीडर है। ऐसे फैसलों से उसका एक वैश्विक नेतृत्व खतरे में पड़ सकता है। चीन, जो कि तेजी से टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है, इस फैसले का फायदा उठा सकता है। जिन टैलेंटेड लोगों को अभी तक अमेरिका नहीं बुलाएगा, अब वो चीन या फिर अन्य देशों में जा सकते हैं और इसका सीधा असर अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस पर पड़ेगा। अब ऐसे में अब अंत की ओर बढ़ते हैं, ये समझते हैं कि क्या भारत का रास्ता भी अब बदलना चाहिए। वर्तमान हालात को देखकर यह साफ है कि भारत को अपने युवाओं के लिए नए अवसर तलाशने होंगे। ज्यादा इनोवेशन, ज्यादा रिसर्च, अपने देश में ही ग्लोबल कंपनीज को स्थापित करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में सरकार को आईटी एजुकेशन, स्किल अपग्रेडेशन और इंटरनेशनल टाई अप्स पर आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक पॉजिटिव पहलू भी है। अगर भारतीय कंपनीज अपने बैक ऑफिस या फिर ऑपरेशन भारत से ही चलाएंगी तो देश में जॉब्स और सेक्टर की ग्रोथ हो सकती है। टेक टैलेंट को अपने देश में ही अच्छा पैकेज और काम देने का वक्त आ सकता है। ऐसे में अमेरिका का H-1B वीजा फैसला वाकई दोधारी तलवार तो है, लेकिन इससे भारत को नुकसान है और अमेरिका को भी पीछे जाने का खतरा बढ़ गया है। इनोवेशन, रोजगार, व्यापार, हर स्तर पर यह फैसला गहरा प्रभाव डालता है। अब समय की जरूरत है कि दोनों ही देशों की सरकार और कंपनीज मिलकर कोई समाधान निकालें ताकि टैलेंट, विकास और नवाचार को नुकसान ना पहुंचे। तो अंत में इतना ही कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, कमेंट जरूर करें आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर। कोई सवाल हो, कोई राय हो, कोई एक्सपीरियंस हो तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।